अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू माय ब्रांड न्यू चैनल हानीज़ वीलॉग। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नए नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिल सके। यहाँ पे है मॉर्निंग का टाइम और बना रही हूँ मैं आलू वाला पराठा। तो आज हम लोग थोड़ा लेट ही उठे हैं क्योंकि रात काफ़ी डिस्टर्ब रहे थे हम लोग, तो इसलिए फिर आराम से पड़े सोते रहे। बाहर मैंने देखा है आज मौसम बहुत ज़्यादा डस्ट वाला हो रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना रेत का स्टॉर्म चल रहा है। तो ये है मेरा बेटा, माशाल्लाह से इसका नाम है रोहान, और इसको गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो जो कि लेट उठे थे तो मैंने कहा चलो आज ना आलू का पराठा ही खाते हैं, क्योंकि लेट हैं तो लंच स्किप कर देंगे और हैवी सा नाश्ता कर लेते हैं। चाय भी मेरी साथ साथ रेडी हो गई थी। तो एक्चुअली जब मेरा बेटा होने वाला था तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इसका नाम हम हानी रखेंगे। तो फिर बाद में मेरे हस्बैंड को रोहान नाम पसंद आ गया, तो उन्होंने कहा हम रोहान रख लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप रोहान रख ले, मैं इसका निकनेम हानी रख लूँगी। तो बस फिर अभी इसका नाम है रोहान और हम इसको हानी के नाम से ही बुलाते हैं। नाश्ता हो चुका है रेडी और अभी मैं इसको दूंगी दही के साथ नाश्ता, और ख़ुद मैं चाय के साथ थोड़ा पराठा इंजॉय करूंगी और थोड़ा मैं दही के साथ इंजॉय करूंगी। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है नाजनीन और मैं पाकिस्तान से हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए हैं इधर यूएई में रहते हुए। शादी के फ़ौरन बाद ही मैं आ गई थी यहाँ। तो पाकिस्तान में मैं मियाँ चन्नू से मेरा ताल्लुक़ है। वहाँ मैंने मास्टर्स किया और उसके बाद मैंने बीएड किया। तो बाद में मेरी फिर शादी हो गई। शादी के बाद फिर मैंने ये ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया था, एक शॉर्ट सा, जस्ट सेल्फ ग्रूमिंग के लिए। तो उसमें काफ़ी जो मेन मेन चीज़ें होती हैं ना वो बंदा सीख ही लेता है। तो वो की, उसके बाद फिर मैं यहाँ यूएई में आ गई। तो यूएई में फिर काफ़ी अरसा मैं घर में फ़ारिग ही होती थी, तो इसलिए फिर कुछ करने को नहीं था मुझे, और शुरू से मुझे शौक़ भी था जॉब करने का। तो फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। फर्स्ट कुछ मंथ्स के लिए मैंने एक नर्सरी में जॉब करना स्टार्ट की। तो उसके बाद चूँकि मेरी डिग्री जो थी वो टीचिंग से थी, रिलेटेड थी, तो इसलिए फिर मैंने स्कूल में कर लिया ट्राई। तो वहाँ पे फिर मेरी जॉब होगी। तकरीबन 5 साल मैंने जॉब की है, क्योंकि रोहान साहब इस दुनिया में काफ़ी लेट आए हैं। वो माशाल्लाह से 8 साल के बाद अल्लाह ताला ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर उसके बाद जब रूहान हुआ है तो तब से मैं एज़ ए हाउस वाइफ घर पे ही होती हूँ। हस्बैंड काम के सिलसिले में काफ़ी बिज़ी रहते हैं, तो कभी रात को लेट आते हैं, मॉर्निंग में लेट जाते हैं। तो बस उनकी कुछ ना रूटीन और कुछ काम उनका इस तरह से है। तो इस वजह से फिर मैं और रूहान ही ज़्यादा आपको वीडियो में नज़र आया करेंगे। यहाँ पे इसने देख लिया, हम लोग आए थे कुछ ग्रोसरी करने के लिए। ये हमारे घर के पास ही है एक शॉपिंग मॉल। तो ग्रोसरी करने के लिए आए हैं। बच्चों को एक बार प्ले लैंड ले जाओ तो बस फिर वहीं के ही होके रह जाते हैं। इसको दूर से ही अब उसकी लाइटें जब नज़र आ जाती हैं तो उनकी तरफ ये भागना शुरू कर देता है। उस शॉपिंग मॉल के अंदर ही लुलू बना हुआ है, लुलू हाइपर मार्केट। तो वहाँ से हम लोगों ने कुछ ग्रोसरी वगैरह करनी थी। यहाँ पे यूएई का लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से है कि सम टाइम 1 वीक की ग्रोसरी एक साथ ही कर लेते हैं, और सम टाइम तो कुछ चीज़ें मंथली बेस पे भी ले लेते हैं। तो लेने तो ग्रोसरी आए थे, तो मैं यहाँ पे कुछ मेकअप की प्रोडक्ट्स देखने लग गई थी। यहाँ पे ये पड़ी हुई थी मुल्तानी मट्टी। तो मैं मोहसिन को बता रही थी कि मुल्तानी मट्टी लिखा तो हुआ है लेकिन ये तो पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ है। आई थिंक मैं उसके ना पढ़ रही थी कि ये कहाँ से बिलोंग है प्रोडक्ट। तो ये इंडिया से था बना हुआ उसका ना। आई थिंक इंडिया ज़्यादा फेमस है ये इस तरह की प्रोडक्ट्स, ये जो ब्यूटी की होती है ना उनसे रिलेटेड चीज़ें वहाँ की ज़्यादा मिलती हैं। तो बस फिर हम लोगों ने भी कुछ ग्रोसरी वगैरह की, दूध लिया, अंडे ख़त्म हो रहे थे, और कुछ और इसी तरह की हाउस होल्ड चीज़ें थी वो हम लोगों ने ली। रूहान के डायपर ख़त्म हो रहे थे, वो भी लेने थे हमें। तो वो ली, तो हमने सोचा चलो इसको ना थोड़ी देर के लिए प्ले लैंड ले ही जाते हैं। वैसे तो इसको हम अभी ना इस तरह के झूलों पे नहीं बिठाते, ये इसका फ़र्स्ट टाइम ही था कि हम इसको बिठा रहे थे, तो इसलिए फिर मुझे भी साथ में ही बैठना पड़ा। बस फिर रूहान के साथ साथ मैंने भी खूब इंजॉय किया वहाँ पे।
ये ना मैंने थोड़ी वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड की हुई है, इस वजह से ये थोड़ी तेज़ लग रही है। वैसे तो बच्चों की एज के हिसाब से ये बिल्कुल ठीक थे झूले। तो बस फिर रूहान ने यहाँ पे खूब मज़े किए, रूहान की मामा ने भी खूब मज़े किए। तो जी अगर आप ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको नए नए वीडियोस मेरी जो हैं वो मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताती रहूँगी, ब्यूटी टिप्स भी मिलती रहेंगी। कुकिंग का भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो कुकिंग से रिलेटेड भी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे, और साथ साथ आपको मैं दिखाती रहूँगी यूएई का लाइफस्टाइल किस तरह से होता है, और यूएई की मुख्तलिफ़ जगहों की मैं आपको सैर भी करवाती रहूँगी। तो यहाँ पे रूहान ने कर लिया था अपना फर्स्ट राइड जो थी वो फिनिश कर ली थी। उसके बाद हम लोग बाहर निकले हैं, तो एक और थी, इसको शुरू से ही गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो वहाँ से निकला तो एक और इसको नज़र आ गई, तो उसकी ज़िद करने लग गया कि अब मुझे इस पे भी बैठना है। तो बस आज से हमारा एक न्यू चैप्टर शुरू हो गया है कि इसको ना अब झूलों पे बैठने का शौक़ हो जाएगा, कि इससे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस उसके बाद फिर ये उस पर बैठा, तो मैंने भी साथ ही उसके ऊपर चढ़ी मैं, और मैंने भी खूब इंजॉय किया। हाथ हिला के मैं ख़ुद को टाइटैनिक की हीरोइन समझ रही थी, और मैं हस्बैंड को कह रही थी आपने मेरी वीडियो क्यों नहीं बनाई सही तरह से। तो वो बोल रहे थे कि मैंने तो कहा तुमने मास्क लगाया हुआ है तो वीडियो में तुम्हें लेके आने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैंने तुम्हें उसमें नहीं कैप्चर नहीं किया। तो खैर एनीवे ये था मेरा फर्स्ट वीलॉग, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।